जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें 150 प्रश्न है, तो इसे हम लोग पूरा कंप्लीटली देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और इस वीडियो का कट ऑफ रखा गया है 104। 150 में अगर 104 आप कर पा रहे हैं ओवरऑल तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और आंसर करने के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद से आंसर बताएंगे और अपना आंसर हमारे आंसर से मिलाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे अभी आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन कह रहा है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म ने। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जलती हुई चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और इसका राइट आंसर जयपाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कलीला एवं दीवाना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है। और इसका राइट आंसर पंचतंत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। और इसका राइट आंसर कुंवर सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। और इसका राइट आंसर मद्रास और मुंबई में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य शासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। और इसका राइट आंसर टकसाल का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समुद्र पर्याप्त पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। और इसका राइट आंसर ऐतरेय ब्राह्मण में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मदिरा एवं अन्य मटक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट का नाम था। जहांगीर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला मार्स गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया था। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उत्तराखंड में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निफक के मार्ग का अनुमोदन किया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा दादू दयाल। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी की सहायक नदी नहीं है। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, तो भवानी और सिमसा। इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, ये नहीं है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से स्माइल योजना संबंधित है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सामाजिक मंत्रालय से है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सामाजिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मस्की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तत्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 70 वर्ष की। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से ये संबंधित नहीं थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? और इसका राइट आंसर देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद की बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण कीजिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए के 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा, अगस्त संकल्प गांधी जी, और डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा और डी का ए हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका राइट आंसर चिनवा नदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? और इसका राइट आंसर सल के बने फलक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सल के बने फलक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मिताक्षर का रचयिता कौन है? और इसका राइट आंसर
विज्ञानेश्वर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सोंगिंग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? और इसका राइट आंसर धारवाड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ITC-Z की गतिविधि प्रमुखतः वर्षा की अवधि निर्धारित करती है। और इसका राइट आंसर भारत में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश में प्रबल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? और इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अल्प्स पर्वत निम्न देशों में फैले हुए हैं। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो हिस्सा है पीला सागर का है और प्रशांत सागर का, तो इसमें वो नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, पीला सागर और प्रशांत सागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एफ गैल्टन। अगला क्वेश्चन है इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है। और इसका राइट आंसर पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कारगंडा अवेसी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नोआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, फ्रांस। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। सूरत नर्मदा ये सही नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पंत में प्राकृतिक पोत्रसाय नहीं है? और इसका राइट आंसर कोलकाता। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन गतिज है? और इसका राइट आंसर ध्रुवण उच्च दाब। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो सुमेलित करेंगे हम लोग और देखेंगे 1 का 2 हो जाएगा। सीमेंट चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। और तांबा जो है विद्युत उपकरण है। और सोरा जो है उर्वरक है। और चांदी जो है विद्युत लेपन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रसन्न कुमार। सफेद नील तथा नीली नील नदियों संगम बनाती है खार्तूम पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? और इसका राइट आंसर 42वां संशोधन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? और इसका राइट आंसर राजीव गांधी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 78 के बी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया जा गया है अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुल्य चक्र माना जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा न्यायपालिका को। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसका है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जेलिनेक को। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसका कथन है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा केसी हियर का। क्वेश्चन कर रहा है भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। व्यापार नीति में सम्मिलित है निर्यात आयात नीति। इसका राइट आंसर ए हो। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे उत्प्रवाहित द्रव्य माना जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छदान करेगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लवणीय भूमि। वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है मुक्त बाजार का अभिप्राय है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा माल और सेवाओं का नियंत्रित आदान प्रदान। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है किसी मुद्रा के अधिकीलन का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा उच्च स्तर पर। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है?
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी में हो जाएगा 1995 में। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एडम स्मिथ। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, संचार सेवा के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा काला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन देखेंगे लेंस किससे बनता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर फ्लिप्ड कॉर्न से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत पीछे का सिद्धांत है, और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सिनेमा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मरीचिका एक उदाहरण है, और प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सीमेंट उद्योग से। सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है पायस एक क्लोराइड होता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द्रव में द्रव का। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिकी प्रणाली है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आसवन। प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रक्त। रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लौह। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, और इसका राइट आंसर ए भी हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 80 से लेकर के 120 मिमी पारा। हाइपोटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका राइट आंसर रक्तचाप बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव रुधिर का पीएच मान होता है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 7.4। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, सी एन वार्डन ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रासायनिक ऑक्सीजन मांग परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है,
अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दुग्धजन्य हार्मोन का स्रोत कहाँ पर होता है? और इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का तप स्थायी रखता है? हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। NIN का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था और इसका राइट आंसर अगस्त 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर वियना में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेक्स डेफोस ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, बिंदुसार। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राजा अभिषेक के किस वर्ष में की थी? और इसका राइट आंसर 10वें वर्ष में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1967 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? मीरन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 ईस्वी में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर होने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 45.85%। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? दक्षिण से उत्तर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? कटिहार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? और इसका राइट आंसर मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में सदाबहाई नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? और इसका राइट आंसर उत्तर बिहार। ठुमरी अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है। 22वां, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। चिरांद, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रामपुरवा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगर अजय यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन केवल आंसर देखते चलेंगे, आप लोग मैथ का भी आंसर बना लीजिएगा क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहद्री में एकल ईंधन सेल आधारित रहित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सदर्न वार्डिंग ग्रास ज्वेलर्स बुद्धा पीकॉक को कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, संबंधित है किससे। तितली प्रजाति है ये। माउंट सेमेरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुंगेर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है चॉकलेट वाटर फिल्टर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है वह है तितली की प्रजाति। चेरू नदी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की एक नदी है जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। पेनार नदी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्रिक दिवस मनाया जाता है, मनाया गया। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बांग्लादेश। काजू वैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। तमिलनाडु हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने हाल ही में किस जगह पर पारंपरिक नमदा शिल्पी में को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2 दिसंबर को। क्वेश्चन क्या रहा है हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व
किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ग्रीनलैंड। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू किया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक बंदरगाह शहर है? श्रीलंका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री धनेश्वरी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभ आरंभ किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है लीवर कैंसर का पता लगाने वाली देश की पहली मशीन कहाँ लगाई गई है? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर किया कीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चंडीगढ़ में, PIG चंडीगढ़ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।